आइंस्टाइन साहब को कैसे चमका होगा? लाइट हैज पार्टिकल्स फोटॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट्स में दो वियर्ड चीज होती है जिसको कोई सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जब मेटल पर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट मारी जाती है, कोई इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलता, चाहे कितनी भी लाइट फेंक लो। और अगर उस फ्रीक्वेंसी से ऊपर थोड़ी भी लाइट मारी जाती है तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना चालू हो जाते हैं। बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स की किनेटिक एनर्जी डिपेंडेंट होती है ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव्स यूज्ड, नॉट ऑन इंटेंसिटी। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब मिला जब आइंस्टाइन साहब ने एक दूसरे एक्सपेरिमेंट का रिसर्च पेपर पढ़ा, पेपर ऑन ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व बाय मैक्स प्लैंक। इस पेपर में प्लैंक साहब ने बोला था, अगर लाइट की एनर्जी को क्वांटाइज्ड मान लिया, दैट टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, वी कैन एक्सप्लेन द एक्चुअल ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व। ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को कोई भी उससे पहले एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इस टॉपिक पे मैंने 3 रील्स बनाई हैं विच यू कैन फाइंड ऑन माई पेज। आइंस्टाइन ने इसी एनर्जी के क्वांटाइजेशन के कॉन्सेप्ट को उठाया और बोले, एनर्जी क्वांटाइज्ड इसलिए है क्योंकि हर फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव में पार्टिकल्स है विथ एनर्जी इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, और इलेक्ट्रॉन्स इन लाइट के पार्टिकल्स को एक एक करके अब्सॉर्ब करते हैं। जब इन लाइट पार्टिकल्स की एनर्जी एक थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स कैन एस्केप। जब आइंस्टाइन साहब ने यह थ्योरी दी, किसी भी साइंटिस्ट ने उनका विश्वास ही नहीं किया क्योंकि कोई मानने को तैयार ही नहीं था। लाइट हैज पार्टिकल्स। एक साइंटिस्ट ने ठान ली वो आइंस्टाइन को एक्सपेरिमेंटली गलत साबित करेंगे, पर जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया उससे साबित हुआ आइंस्टाइन वाज राइट। बात करते हैं उस एक्सपेरिमेंट की इन नेक्स्ट रील।